नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव में। आज हमने एक लाइव देखा, आपने भी एक लाइव देखा। जो लाइव था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल कमेटी बिश्नाह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हमारे जो अखबारों के पत्रकार हैं और कुछ फेसबुक पेज के जो पत्रकार हैं उनको बुला के आज म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से एक पत्रकार वार्ता की गई। इस पत्रकार वार्ता की जो सबसे खासियत थी कि इस पत्रकार वार्ता में कल हमने जो एक खबर की थी उस खबर का जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि ये लोग जो खबर कर रहे हैं, हम लोग जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई खबर करते हैं तो पूरे सबूत के साथ करते हैं। बिना सबूत के साथ हम लोग कभी भी कोई भी खबर को छेड़ते तक नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमेशा से बिश्नाह के लोग जो हमेशा से, जैसे सभी जानते हैं कि सच्चाई जब भी सामने आती है तो बहुत ज़्यादा बौखलाहट हो जाती है। जो कुछ लोग जो इस समय पोस्टों में बैठे हुए हैं तो बड़ी इनके अंदर बौखलाहट होती है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, हम जो भी खबर करते हैं, आप में से जितने लोग भी मुझे जानते हैं, आप लोगों को एक बात तो पता होगी कि आज तक मैंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उसमें मेरा अपना पर्सनली कोई भी हित नहीं होता, उसमें मेरा अपना पर्सनल कोई भी लाभ नहीं होता। क्योंकि मैं हमेशा से एक ही बात कहता आया हूँ कि अगर मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, वो था गरीब और जो बेचारे बड़े बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज़ बनना और उनकी जो दबी हुई आवाज़ को सामने लेकर आना और उनके जो हक हैं वो उनको दिलाना। और शायद यही वजह है कि आज तक हमने जितनी भी खबरें की हैं, जितने भी मेरे इशू बने हैं, चाहे वो पिछले साल बना, चाहे उससे पिछले साल बना, चाहे जब भी कभी कोई इशू बना तो वो हमेशा इशू उन्हीं खबरों पे होता है जिसमें जनता का फ़ायदा होता है। मेरी अपनी पर्सनल हित के लिए मैंने आज तक कभी भी कोई खबर नहीं करी। और जो कल हमने खबर करी उसमें भी गरीब लोगों का जो हित था, क्योंकि जब मैंने वो लिस्ट देखी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वो लिस्ट है जिसके ऊपर जिक्र किया गया था, जो आज पत्रकार वार्ता की गई म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, ये वो लिस्ट है और इसी लिस्ट के ऊपर आज पत्रकार वार्ता की गई थी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो लिस्ट है ये ना मैंने खुद बनाई है, ना ही मेरे घर में किसी ने बनाई है, ना ही ये किसी ने बिश्नाह से बनाकर भेजी है। ये वो लिस्ट है जिस लिस्ट को बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी के जो काउंसलर हैं और जो मोनिका शर्मा जी हैं, इन लोगों ने रिकमेंड किया कि ये वो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलना चाहिए। और उनकी रिकमेंडेशन जाने के बाद ही ये लिस्ट तैयार हुई, यानी कि इस लिस्ट को बनाने का सारा क्रेडिट जो है वो बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी के पार्षदों को और मोनिका शर्मा जी को जाता है, क्योंकि इन्हीं के सुझाव के बाद में ये लिस्ट तैयार की गई और इसमें टोटल 48 लोगों के नाम आए। अब इसके साथ भी मैं बात करूं कि ये जो लिस्ट बनी थी, इस लिस्ट में हमने कुछ ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि गरीब नहीं हैं, जहाँ जो अच्छी खासी आमदनी रखते हैं, अच्छा खासा घर है, उसके बावजूद भी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से उनके अकाउंट में पैसा डाला गया है या फिर उनके नाम डाले गए हैं जिससे कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा था कि वो परिवार, वो गरीब लोग जिनके सिर पर छत नहीं है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, वो गरीब परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, जो बेसहारा हैं, उनको सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाएगा और ताकि उनका कोई एक कमरा बन सके, जो खुले में जीवन जी रहे हैं उनका थोड़ा जीवन यापन जो अच्छा हो सके, उनको छत मिल सके। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना चलाई थी जिसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि ये जो योजना है चलाई तो गरीबों के लिए गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके पीछे बहुत अच्छा सपना देखा था कि गरीबों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, गरीब इससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है
ये हमारी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी गलती है कि आज गरीब बेचारा अपने फार्म लेके पक्के मकानों के लिए चक्कर पे चक्कर काटता है, चक्कर पे चक्कर काटता है, लेकिन हर बार उनकी जो फाइलें होती हैं उन पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है कि आपकी फाइल में ये कमी है, आपके घर की दीवारें पक्की हैं, आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर में मोटरसाइकिल है, आपके घर में कोई नौकरी करता है, यानी कि कोई ना कोई उन पे ऑब्जेक्शन लगा के उनकी फाइल को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन यही प्रधानमंत्री आवास योजना जब अमीरों के पास जानी हो तो फिर ये सब चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। इन सब चीज़ों को जो है वो छोड़ दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है कि कौन अमीर कौन गरीब है। और इस लिस्ट में जो नाम है, इस लिस्ट में अभी तो इन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनमें पार्षदों के नाम हैं। जब इस लिस्ट को हमने पूरा गौर से देखा, एक चीज़ और बता दूं, ये जो लिस्ट है ये हमारी नहीं है, ये लिस्ट इन्हीं के डिपार्टमेंट के, इन्हीं के पार्षदों ने हमें भेजी थी। ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, ना ही मैं कोई सियाना हूँ जिससे कि मैं मंत्र मारूं और लिस्ट मेरे पास आ जाए, ऐसा तो मैं हूं नहीं। ये लिस्ट मैंने कोई मंत्र मार के नहीं बुलाई है, ये लिस्ट इन्हीं के पार्षदों के द्वारा मुझे दी गई है। इन्हीं के पार्षद हैं, इन्हीं के बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे दी थी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि कीमती जी, हमारी बिश्नाह म्युनिसिपल कमेटी के पार्षद क्या क्या कर रहे हैं, कितना घपले कर रहे हैं, कितने घोटाले कर रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप उसको वेरीफाई करिएगा और देखिएगा कि गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन इस लिस्ट में जो नाम है, इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो काफ़ी अमीर हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके 2-2 मंजिला मकान हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसे तो मिल चुके हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जब ये लिस्ट मेरे पास आई, उस पार्षद द्वारा, जो भी वो पार्षद थे उनके द्वारा जब मुझे दी गई, तो मैंने इसको जब पूरा वेरीफाई किया, तो वेरीफाई करने के बाद में मुझे सच्चाई दिखाई दी कि सच में इसमें ऐसा है कि इन्हीं वार्डों में जिनके जो नाम है, इन वार्डों में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती बात है कि कुछ ऐसे लोग पदों पे बैठे हुए हैं, कुछ पोस्टों पे बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ अपना लाभ देखना है, और ये लोग गरीबों की जो योजनाएं हैं उनको देने के बजाय इनके जो जान पहचान वाले हैं, इनके जो परिवार के सदस्य हैं, या फिर जो इनके साथ हाँ मिलाने वाले हैं, ये उनको दे रहे हैं। और गरीब बेचारा आज भी फाइल पे लेकर फाइल भटकता रह रहा है और उसको यही लगता है कि शायद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। तो इस लिस्ट में हमने देखा कि इसमें जो कुछ नाम दिए गए हैं, इस लिस्ट में जो आज पत्रकार वार्ता की गई थी, उस पत्रकार वार्ता में हमारे जो पूर्व चेयरमैन राजू शर्मा जी, इन्होंने जो कहा था, राजू शर्मा जी ने, कि इस लिस्ट में उनका नाम जो है वो दिया गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जी देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट्स में इसमें लिखा हुआ गया है बाय ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर, और साइन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट धीरज गुप्ता, और ये लेटर है 25 जनवरी 2022 का ये लेटर है। इस लेटर में ऑफिशियल तौर पर यह घोषित किया गया है कि उस समय के जो चेयरमैन थे राजू शर्मा जी, उन्होंने किसी काम में करप्शन की थी, घोटाला किया था, और जिसके बाद में ऑफिशियली कार्रवाई हुई। ऑफिशियली जांच के बाद में ये पक्का हो गया कि चेयरमैन जो थे उस समय के राजू शर्मा वो घोटालेबाज हैं, और जिसके बाद में उनको निलंबित किया गया था, उस पद से हटा दिया गया था, उस पद से हटा गया था। और कहा गया था कि फौरन उसी समय, जिस समय जो लेटर पहुंचा है, तत्काल प्रभाव से उनको उनके पद से हटा दिया जाए। और ये लेटर हमारे पास है, यानी कि वो जो ये कहते हैं कि हम घोटालेबाज नहीं हैं, तो जहां पे तो आपको ऑफिशियली घोटालेबाज साबित किया गया है, और वो भी हमने नहीं किया, वो भी बाय ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है। जहां तो फिर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर गलत हैं, जहां फिर आप गलत हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर किया है कि इनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए क्योंकि ये करप्टेड हैं, इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है,
और अपनी पावर का मिसयूज करके इन्होंने किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, और जिसके बाद में इनको उस पद से हटा दिया गया और ये ऑफिशियली किया गया है, अनऑफिशियल नहीं है। तो एक बात तो जहां से ये साबित होती है कि ये घोटालेबाज हैं। अब आप सभी जानते हैं कि चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, कि जो चोर होता है वो कहीं ना कहीं चोरी करने की कोशिश करता है, और वो कोशिश इसी फिराक में रहता है कि उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ मिलती रहे। तो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, सबसे पहले तो जो मोनिका शर्मा जी हैं, पहले मैं उनको जवाब देना चाहूँगा। मोनिका शर्मा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें करी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो पत्रकार हैं इनका चैनल रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। उन्होंने ये सवाल पूछा, ये चैनल इनका रजिस्टर भी है कि नहीं है। तो मोनिका शर्मा जी, मैं अपना चैनल रजिस्टर में भी आपको बताता हूँ, लेकिन जिन चैनल्स को आपने जो इंटरव्यू दिया था, पहले आप उनसे भी पूछते क्या उनका रजिस्टर है कि नहीं है। आप दोस्तों के चैनल पे आप लोग उंगली उठाते हो, लेकिन जिन चैनल्स को आप इंटरव्यू दे रहे थे पहले उनका पूछ लेते हैं। वो भी तो फेसबुक के ही थे, वो कौन से को नेशनल चैनल वाले थे, वो कौन से को CNN वाले थे, वो भी तो फेसबुक के ही चैनल थे ना, उनसे भी पूछ लेते हैं। बाकी रही बात, आपने पूछा कि मेरा चैनल रजिस्टर है कि नहीं है। हमारी DC मैडम जो कि अवनी लवासा जी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले, आज से तकरीबन 1 साल के करीब पहले, एक निर्देश निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी फेसबुक या फिर यूट्यूब पे पोर्टल चलते हैं, जितने भी पोर्टल हैं, जितने भी चैनल हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी वेबसाइट बनाएं और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सभी चैनल्स को सभी लोग रजिस्टर करवाएं। और जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी गई थी उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने भी रजिस्टर कराया, और जो अवनी लवासा DC मैडम थे उन्होंने जो भी गाइडलाइंस दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिश्नौर में मोस्टली जितने भी चैनल्स हैं सब ने रजिस्टर कराया, और तकरीबन 30 से 50 हज़ार रुपये सबने खर्च किया, और हमने भी किया। और अगर आप हमारे चैनल के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा चैनल रजिस्टर है कि नहीं है, तो कृपया करके आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपको उसमें डॉक्यूमेंट दे दूंगा, या फिर आप चाहो तो आप जो जितने भी चैनल जो पोर्टल रजिस्टर हुए हैं उन पर जाके सर्च कर लेना कि हमारा चैनल रजिस्टर है कि नहीं है। और बाकी रही बात मेरी पत्रकारिता में, तो मेरी पत्रकारिता में आपको बता दूँ, मैं एक न्यूज़पेपर में भी काम करता हूँ। मैं बहुत कम लोगों को ये बताता हूँ कि मेरे कौन सा न्यूज़पेपर में काम करता हूँ। मैं एक न्यूज़पेपर में भी काम करता हूँ। मेरे पास अधिकार है कि अगर मुझे कुछ भी गलत दिखाई देता है तो मैं उसका प्रतिशोध करूँ, उसको सामने लेकर आऊँ, जो भी गलत होता है उसको सामने लेकर आएँ। तो इस हिसाब से मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमने चैनल को रजिस्टर करवाया, और एक पत्रकार के जरिए अगर कुछ गलत होता है तो उसको सामने लेकर आना। यहाँ से आपकी बात का जवाब मिल गया कि मेरा चैनल रजिस्टर है कि नहीं है। दूसरा, आपने कहा था अपनी पत्रकार वार्ता में कि जिस राजेंद्र शर्मा का इन्होंने नाम लिया, राजेंद्र शर्मा का, क्या वो राजेंद्र शर्मा बिश्नौर में एक ही हैं? क्या वो राजेंद्र शर्मा पूरे JNK में एक ही हैं? क्या पूरे इंडिया में एक ही हैं? क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं? जी, आपने 4 वर्डिंग बोली थी। क्या राजेंद्र शर्मा पूरे बिश्नौर में एक ही हैं? क्या राजेंद्र शर्मा पूरे JNK में एक ही हैं? क्या राजेंद्र शर्मा पूरे इंडिया में एक ही हैं? क्या राजेंद्र शर्मा पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जिन राजेंद्र शर्मा का अपने नाम लिया था, राजेंद्र शर्मा सन ऑफ श्री संसार चंद शर्मा जी, जे राजेंद्र शर्मा बिश्नौर में एक ही हैं इस पिताजी के नाम के मुताबिक। राजेंद्र शर्मा संसार चंद शर्मा जिनके पिताजी का नाम है, जे बिश्नौर में एक ही हैं, और जे पूर्व चेयरमैन ही हैं। बाकी रही बात, आपने कहा था कि क्या पूरे JNK में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो मोनिका मैडम जी मुझे ये बताइए, क्या बिश्नौर म्यूनसिपल कमेटी का पैसा आप JNK के बिश्नौर के बाहर भी डालते हो क्या? अगर JNK में, अगर आपने जो पूछा कि JNK में एक ही है, वर्ल्ड में एक ही है, इंडिया में एक ही है, तो क्या बिश्नौर म्यूनसिपल कमेटी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा है, ये आप बिश्नौर के बाहर भी डालते हैं क्या? अगर आप नहीं डालते हैं फिर आपने बाहर की बात क्यों करी? आपने ये क्यों कहा कि भाई क्या बिश्नौर के बाहर कोई एक ही है? इसका मतलब आप शायद हो सकता में भी आप जो बाहर के लोग हैं उनको भी खाते में पैसे डालती होंगी। ये आपने खुद कहा, मैंने नहीं कहा, ये आपने खुद कहा है। आपने खुद कहा है कि क्या पूरे बिश्नौर में, क्या पूरे JNK में, क्या पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं? तो बिश्नौर में तो एक ही हैं, लेकिन बाहर का पता नहीं, आपने कोई ढूंढ के लाया हो उनके खाते में डालते हो, वो मुझे पता नहीं है। उसके बाद में आपने बात करी कि जो मैं काम करती हूँ, मैं फील्ड में जाके पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे मैं विश्वास के साथ करती हूँ, और मैं कुछ भी गलत नहीं करती। मोनिका मैडम जी, मैं आज इस लाइव के जरिए आपको चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कीमती भगत आपको मैं चैलेंज करता हूँ।
मैं सिर्फ 10 नाम बोलूंगा, सिर्फ 10 नाम, वो भी आप ही की लिस्ट में, इस लिस्ट से मैं सिर्फ 10 नाम बोलूंगा और चैलेंज करके बोलता हूं कि आप मेरे साथ चलिए और वो जो 10 नाम मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे बताना कि क्या ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लायक है। अगर है तो क्यों? क्या जिनके घर में डबल स्टोरी है, क्या जिनके घर में 2-2 3-3 एसी लगे हुए हैं, क्या जिनके घर में गाड़ियां पड़ी हुई हैं, क्या जिनके घर वाले बिजनेस करते हैं, क्या वो भी इस लिस्ट में जिनके नाम है, क्या वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ लेने के लायक हैं? अगर वो लायक हैं तो फिर जो जिन गरीब लोगों का आप नाम जो है वहां पे कोई ऑब्जेक्शन डाल के बाहर निकाल देते हो, तो फिर वो क्यों नहीं है? क्या सिर्फ आप लोगों ने ठेका जो है वो सिर्फ अमीर लोगों का ले रखा है? गरीब लोगों का आपका कोई हक नहीं बनता? गरीब लोग बेचारे दुखी हो जाते हैं, आप वहां पे कहते हो कि नहीं जी, अब मेरे मुंह पे बहुत कुछ निकल जाएगा, कहां कहां करप्शन किया, कहां कहां करप्शन किया, मैं एक एक चीज जानता हूं और पूरा विश्वास जानता कि जब भी मैं कोई खबर करता हूं तो पूरा होमवर्क करके निकलता हूं, ऐसे नहीं निकलता। बिना होमवर्क करके मैं बाहर नहीं आता। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो पहले से देख रहे हैं कि कीमती कोई गलत करे, हम इस पे एक्शन लें। और मैं फिर आपको एक बार चैलेंज करता हूं, कल से, ये कल ही आ जाइए, कल से मैं आपको सिर्फ 10 नाम दूंगा, सिर्फ 10 नाम, वो भी आप ही की लिस्ट में से, इसी लिस्ट में से सिर्फ 10 नाम दूंगा और मेरे साथ आप लोगों के घर में चलना है और आपने दिखाना कि मैंने जो इनके घर में पैसा डाला है, जे इन्होंने जे घर बनाया है, इन्होंने मुझे दिखा दीजिएगा, फिर मैं मान जाऊंगा कि आप ईमानदार हो। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल डांटे वाला काम मत करिए। अगर मैं कोई बात करता हूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। अगर वृंदावन हम लोग हर महीने 1.5 महीने में जाते हैं तो कोई बेवकूफ नहीं है। भगवान का डर है, मौत का डर है। पता है कि आज मैं अभी लाइव कर रहा हूं, पता नहीं अगले मिनट में होना कि नहीं होना है, मुझे मौत का डर है। भगवान का मुझे पता है कि भगवान जो ऊपर वाला है, अगर मैं कुछ गलत कर जाऊंगा लोगों की नजरों से तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले से कैसे बचूंगा? मेरे माँ बाप ने मुझे हराम की खाने की नहीं सिखाया। माँ बाप ने नहीं सिखाया कि हराम की खाऊं, मेहनत की खाता हूं। एक पत्रकार हूं, पत्रकार होने के नाते बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार होने के नाते मैं चाहूं तो बहुत पैसे कमा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सीसीटीवी का काम करते हैं, कुछ और 1-2 काम करके अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं और हराम की नहीं खाते, हराम की नहीं खाते, कमिश्नर नहीं खाते, कुछ गलत नहीं करते हम लोग। और आपने कहा था कि हम लोग इस पत्रकार के खिलाफ, यानी कि मेरे खिलाफ आप लोग कोर्ट में जाओगे। आपने बोला था कि कोर्ट में जाएंगे। आप कोर्ट में जाएंगे या ना जाएंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप सच में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो यकीन दिलाता हूं, मैं क्राइम ब्रांच में, सीआईडी में, जो विजिलेंस है और सीबीआई में मैं जरूर जा रहा हूं। और जिन लोगों को आज तक पिछले 3 सालों में जितने भी लोगों को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिला है, मैं उन सब की इंक्वायरी करवाऊंगा, उन सबको देखूंगा कि क्या ये लोग जो है क्या सच में पैसा लेने के लायक थे, क्या ये सच में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लायक थे। अगर नहीं थे तो इनको पैसा किसने दिया, क्यों दिया और कैसे दिया? गरीबों का घर छोड़ के इन अमीरों के अकाउंट में पैसे कैसे आए और किसने दिए? कौन इसके पीछे कसूरवार है? और जो भी कसूरवार होगा, अगर मैं कसूरवार हूंगा तो मुझे आप सूली में लटका दो, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। अगर मैं लगता कि मैं आरोपी हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। लेकिन अगर आप में से अगर किसी ने भी कुछ गलत किया है तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब मैं छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। गरीब लोग बेचारे भूखे मरते हैं, गरीब लोग बेचारे कच्चे मकानों में रह रहे हैं और आप लोग गरीबों का पैसा अमीरों को दे रहे हो और ऊपर से आप कहते हो कि नहीं जी हम लोग सच्चे, हम लोग पवित्र हैं, हमने कुछ गलत ही नहीं किया। एक तो आप गलतियां करते हो, सबूत हमारे पास है, और ऊपर से आप कहते हो नहीं जी हमारे पास गलतियां नहीं है। ये जो फाइलें हैं ये आप ही की फाइलें और आपके ही पार्षद दे रहे हैं, हमने घर में नहीं बनाई, आपके ही पार्षदों दी है और आपने ही रिकमेंडेशन दी है, आपने ही रिकमेंडेशन दी है कि ये करिए। और आपने एक बात और बोली थी कि टेक्निकली मिस्टेक होती है। मैं मानता हूं टेक्निकली मिस्टेक होती है, लेकिन जो टेक्निकल मिस्टेक होती है वो एक होती है, 2 होती है, लेकिन 48 सिर्फ इसी लिस्ट में अगर 15 बंदों के नाम ऐसे आ जाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लायक नहीं है और 15 लोगों को अगर पैसे मिल रहे हैं तो ये टेक्निकल एरर नहीं होता, ये जानबूझ के किया गया गलती होती है, एरर होता है। ये क्यों की अब मुझे नहीं पता, ये इनके नाम बीच में कैसे आए मुझे नहीं पता,
लेकिन 15 से 20 लोगों के नाम इसमें ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लायक ही नहीं थे। क्यों लायक नहीं थे? क्योंकि जिनके घरों में ऑलरेडी से 2-2, 3-3, 4-4 पहले से कमरे थे, घरों में पहले से एसी लगे हुए हैं, पहले घरों में गाड़ियां हैं, जे लोग पहले से ही इनके घरों में छत है और वो पक्का छत है, और जे लोग इसके लायक नहीं थे। लेकिन आपने गलत काम करके गरीबों का जो हिस्सा था आप लोगों ने अमीरों के खाते में डाल दिया। और डरो अमीर अगर अमीर तो कुछ देंगे नहीं, कुछ पैसा हो सकता दे दें, लेकिन अगर गरीब ने अगर बद्दुआ दे दी ना, ये बद्दुआ बहुत दूर तक लेके जाती है, बड़े बड़े अमीरों को जमीन पर लेकर आती है। जो बद्दुआ होती गरीबों की बद्दुआ से डरो। अगर भगवान ने आपको कोई नौकरी दी है ना, तो उसका थोड़ा सा दुरुपयोग ना करते हुए उसका सदुपयोग करो और गरीबों को उसका फायदा दो। भगवान ने भी कहा है कि सेवा करोगे तो भगवान खुश होंगे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग एक तो गलती करते हो, ऊपर से आप फिर आज चढ़ जाते हो, नहीं जी हम तो सही हैं, वो पत्रकार गलत है, वो पत्रकार बेवकूफ़ है, कोई पत्रकार बेवकूफ़ है। आपकी तरह हम लोग पैसे उठे, हमें लालच नहीं किसी चीज़ का, हमें पैसों का लालच नहीं है। उठे, चलो जी चलो चलते हैं। आपने कहा कि राजेश शर्मा पूरे विश्व में क्या एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है? अरे पहले मैडम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपस में सभी लोग बैठ के मिलजुल कर कोई सलाह तो कर लेते हैं। आप कहते हो कि ये राजेश शर्मा कोई और है, और वहीं राजेश शर्मा बाद में बैठ के वहां पे बोलते हैं कि नहीं जी मेरा वही था, लेकिन उसके बाद में मैंने ग्रुप में अपना आधार कार्ड भी डाल दिया था और मैंने उसके बीच में अपनी एक ऑडियो भी डाली थी, यानी कि वो खुद स्वीकार करते वो वही है। आप कहते हो अपनी भाषा में, अपनी जो भी आपने बाइट दिया है कि ये राजेश शर्मा वो नहीं था, कोई और था, और वो राजेश शर्मा आपसे पहले बाइट देते हैं और कहते हैं वो मैं ही था, लेकिन गलती से मेरा नाम लिख गया था, और ये विजय कुमार जो भी है, विजय वर्मा जी, उनके खाते में पैसा चला गया, लेकिन जी मेरा बाय मिस्टेक नाम चला गया, और उन्होंने स्वीकार किया कि बाय मिस्टेक उनका नाम बीच में चला गया। और आप कहते हो नहीं जी ये राजेश शर्मा कोई और ही है। मैडम जी थोड़ा भगवान का खौफ करो, भगवान का खौफ करो। अब आपको भगवान का खौफ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पूरा चिट्ठा है ये सीबीआई के पास मैं भेजने वाला हूँ, जी मैं सीबीआई के पास भेजने वाला हूँ, आप तैयार रहिए। ये फाइल मेरी तैयार हो चुकी है, बस कल अब हम लोग सीबीआई क्राइम ब्रांच के पास देंगे और इसका हम लोग पूरे वेरीफाई कराएंगे कि पिछले 3-4 सालों में जितने भी लोगों को, चाहे वो शौचालयों के पैसे मिले हैं, चाहे वो पक्के मकानों के पैसे मिले हैं, चाहे वो जितने भी घोटाले हुए हैं, वो सबकी हम लोग इस समय पूरी जांच करवाएंगे। और ये अब हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब देखते हैं। उसके बाद में कुछ और लोग हमारे कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो पार्षद हैं, कुछ पार्षद कह रहे हैं जो गरीब नहीं हो सकते। क्या पार्षद भी गरीब हो सकते हैं? कईयों ने कहा कि जो पार्षद के जो ससुर हैं वो गरीब नहीं हो सकते क्या? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो पार्षद हैं उनके बच्चे गरीब नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। आपने कहा था कि हमारी कुछ गाइडलाइंस है जिसमें 3 लाख रुपया हम लोग किसी को दे सकते हैं। भाई अगर आप 3 लाख दे सकते हो तो पार्षदों को ही क्यों, गरीब लोगों को क्यों दे सकते? आप गरीब में देने से आपको पेट दर्द होती है? जो गरीब लोग हैं जिनके लिए ये योजना चलती है उनको नहीं दे सकते, लेकिन आप पार्षदों को दे सकते हो? ये तो अजीब हो गया, ये तो कमाल हो गया जी। हम लोग, हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोविजन है, हम लोग, हमारे पास पावर है कि हम लोग कुछ पैसा जो है वो दे सकते हैं, लेकिन देंगे किसको? जो ऊंची पोस्टों में बैठे हुए हैं, जहां जो रोब वाले बंदे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक तो आप लोग चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी करो फिर आप। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं जो लाइव कर रहा हूं, इस लाइव के जरिए आप ये बात सुन लीजिएगा। आप लोग मेरे पे एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं अब आपको क्राइम ब्रांच में अब आपके जितने भी आज तक पिछले 4 सालों में जितने भी लोगों के शौचालय बने हैं, जितने भी लोगों के पक्के मकान बने हैं, उन सबकी जांच करवा के छोड़ेंगे। क्योंकि यहां पे घोटाला छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पार्षद हैं ये बीजेपी के हैं, और जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी बेचारे पूरा दिन घूम घूम कर पता नहीं कितनी मुश्किल से अपने देश का नाम जो पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रहे हैं। और ये लोग कुछ चंद लाख रुपयों के भूखे लोग, ये लोग कुछ चंद पैसों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो उनका सब क्रिया कराया जो है वो मिट्टी में मिला रहे हैं।
शायद यही कारण है कि आज अगर लोग मोदी को गाली निकालते हैं तो ऐसे लोगों के कारण ही निकालते हैं, ये लोग कुछ सेल्फिश लोगों के कारण नहीं। आप लोग जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, आपका भी हक बनता है, आप लोग अपना जो आपका पक्ष है उसको रखिए, लेकिन पक्ष रखने के साथ साथ ही ये मत भूलिए कि जो आपकी खबर करते हैं, अगर हम लोग जितने भी रिपोर्टरों ने जो खबर करी है तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग पागल नहीं हैं। आप लोग कहते हो कि माइक उठाया, जो भी आया चला गया। अरे भाई माइक उठाना, माइक तो उठा लोगे, माइक तो कोई उठा लोगे, डॉक्टर का फेरन तो कोई भी डाल लोगे, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए दिमाग चाहिए। माइक तो कोई भी उठा लेगा, माइक उठा के कोई भी जा सकता है, मोबाइल उठा के कोई भी भाग सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग करने के लिए दिमाग चाहिए, पढ़ाई चाहिए, जो सबके पास नहीं होती। खाली माइक उठाने से रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर खाली माइक उठाने से रिपोर्टिंग होती है तो आप आ जाइए, आप भी उठा लीजिए माइक। वैसे भी अभी तो 2-3 महीने के बाद में आप सभी लोगों ने बेले हो जाना, फ्री हो जाना है, क्योंकि दोबारा तो आप लोगों को इसने चुनना है नहीं। आप भी बाइक उठा के आ जाओ, देख लेंगे आप लोग कितनी रिपोर्टिंग करते हो। सिंपल सी बात है जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग इस समय हमारा लाइव देख रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती बात है कि 1947 से पहले हमें अंग्रेज़ों के साथ लड़ना पड़ा, हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना पड़ा, और अंग्रेज़ों के जो जुल्म थे उनसे बचने के लिए हमें उनके खिलाफ जाकर अपने लोगों को, कई लोगों को हमें बलिदान देना पड़ा, तब जाके हमारे देश को आज़ाद किया गया। लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि आज हमें अंग्रेज़ों से नहीं, बल्कि आज हमें अपने ही लोगों से, जो इस समय कुछ लोग पैसों के लालची लोग जो इस समय ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, आज हमें इनके साथ लड़ना पड़ रहा है। और इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है हमारी जनता, जो ऐसे लालची लोगों को पदों पे बिठा देती हैं, जो ऐसे लालची लोगों को जो चुनकर सामने लेकर आती हैं। और ये लालची लोग पहले तो कुछ बोलते हैं कि हम आपका घर जो है आपके विकास करवा देंगे, आप हर एक चीज़ कर देंगे, लेकिन जब एक बार बन जाएं तो फिर ये अलग अलग तरीके से घोटाले करके फिर ये पैसे कमाते हैं। मैं कीमती भगत, मैं पत्रकार हूँ, इसके साथ ही मेरे छोटे मोटे काम भी है, चाहे वो मेरा CCTV का काम है, चाहे वो मेरा वॉलपेपर का काम है, और इससे मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। आप लोग जितने भी पार्षद हो, आप लोग बताइए आपका क्या क्या काम है। 4 साल पहले आपके पास कोई काम नहीं था और एकदम से आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई काम काज है, ना कुछ है, ये पैसा कहाँ से आ गया? अगर आपके 4 साल के बाद आपके पास बाद में पैसा है, पार्षद बनने के बाद, ये पहले क्यों नहीं आया आपके पास पैसा? आप लोग सोचते हो कि नहीं दुनिया बेवकूफ़ है, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ पता नहीं है। अगर एक एक पोल खोलूंगा ना, अब मेरी मर्जी थी कि जैसे इलेक्शन घोषित होगी उसके बाद में, उसके पहले आपकी पोल खोलूंगा, लेकिन इतना भी मुझे विवश मत करना कि आपकी इतनी पोल खोल दूँ, इतने सबूत आपके सामने लेके आऊँ कि अगली बार इलेक्शन में जीतना तो दूर की बात है, इलेक्शन में खड़ा होने से पहले 10 बार सोचो कि अगर हम लोगों के पास गए तो कहीं आगे से जूते ना पड़ जाए। और वो लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं हम लोग देशभक्त हैं। और हमारे राजन शर्मा जी ने एक और सवाल कहा था कि हम देशद्रोही कैसे हुए। हाँ, आपने कहा था देशद्रोही कैसे हुए, मैं उस पत्रकार से पूछना चाहता हूँ देशद्रोही कैसे हुए। तो मैं आपको बताता हूँ कि देशद्रोही कैसे होते हैं। देशद्रोही जरूरी नहीं होता कि AK-47 उठा के दुनिया को मारे तो उसको देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही उसे कहते हैं जो अपने काम को, जो सरकार में बैठा हुआ है, जहाँ सरकार का अन्न खाता है, सरकार की सैलरी लेता है, उसके बाद में जो काम उन्हें सौंपा गया है वो ना करते हुए अपने हित की सोचता है, उसे देशद्रोही कहते हैं। और देशद्रोही इसलिए कहा क्योंकि देशद्रोही का ठप्पा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आप पर लगाया था। आप पर लगाया था कि आप करप्टेड हो और आपको सस्पेंड किया जाता है, और आप सस्पेंडेड हो। सारे बिश्नाव को पता है, सभी को पता है, और इस बात का मुझे भी कहने से कोई डर नहीं। आपने आज बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको हारते हैं, पहले हार गए थे अब हार गए हैं। भाई आपके घर में भी तो आपके मेंबर, घर के एक मेंबर थे, उन्होंने भी तो पहले इलेक्शन लड़ी थी, उनको भी तो टोटल 45 वोट मिले थे, वो भी तो 45 वोट लेके हारे थे। दूसरों की उंगली उठाने से पहले खुद भी तो अपने पे सोचो। अब दूसरों घरों में कहते हो कि दूसरे घर का व्यक्ति कोई हारा था, आपके घर का सदस्य भी तो हारा था, फिर आप क्यों खड़े हो गए? आपने क्यों इलेक्शन लड़ी? क्या आपके घर में कोई नहीं हारा था क्या? सिंपल सा मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है आप लोग पत्रकार वार्ता करिए, सब कुछ ठीक है, बनता, आपका हक बनता है, लेकिन जो गलती की है उसको स्वीकार करिए। जो गलती की है उसको स्वीकार करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने 18वें गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता, उसमें 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है,
सर्वधर्माणि परित्यज्य मामके शरणं ब्रज अहं तवा सर्पाभ्यो मोक्ष दिवानी माँ शुचा। यानी कि अपने जाने अनजाने में अगर कोई गलती की है तो उसको आप लोग एक्सेप्ट कर लें और उसका पश्चाताप करें, मैं आपको भूल जाऊंगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो अगर आपने चलो ठीक है, आप लोगों से कुछ गलती हो गई, कुछ पैसों को लालच हो जाता है, कई बार आ जाता है पैसों का लालच, चलो पैसों के लालच में अगर आपने कोई गलती कर दी है, अगर कुछ लोगों ने पैसे डाल लिए अपने अकाउंट में, मान लो कि ठीक है भाई हमसे गलती हुई है, चलो हम लोग आगे से नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़े ना है, एक तो आप गलती करो, फिर दूसरा जिसने आपकी गलती को उजागर किया है अब आप उसको ही गलत ठहराना शुरू कर दो। आप भी जानते हो कि गलती किसकी है, वो आप सब जानते ही हो, लेकिन ये गलत है। थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान ले लीजिए, बुद्धि जो है थोड़ी सी शुद्ध हो जाएगी। तो जाते वक्त मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, यही लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कि ये अब मैं यहाँ पे मुद्दा छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज पता चला कि कुछ लोग आज कपिल महाजन जी जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, जिसके बाद में कुछ पार्षद मिलकर उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाने गए थे पुलिस स्टेशन में, और आज ऐसे ही कुछ लोग मेरे खिलाफ भी आज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने गए थे, मुझे पता चल गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पुलिस स्टेशन जाना है, जहाँ जाना चाहिए आप मेरे पे रिपोर्ट कराइए। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे आप सारे बाजार में सूली पे लटका दीजिए, मैं खुशी खुशी चढ़ जाऊंगा। अगर मैं गलत हूं तो, अगर मैं गलत हूं तो आप जहां बोलोगे, जहां भी बोलोगे, मैं खुशी खुशी से सूली पे चढ़ने को तैयार हूं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो इतना बड़ा चिट्ठा जो तैयार किया है, ये चिट्ठा सिर्फ आपके लिए है, ये क्राइम ब्रांच को जाने के लिए है। क्राइम ब्रांच अब आपकी पूरी जांच करेगा, और मैं ये आपकी तरह गीदड़ भपकी नहीं दे रहा हूँ, आपको पता जो मैं करता हूँ वो करके दिखाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जो आज तक जो राधा रानी की मेरे पे कृपा रही है, उनकी पूरी कृपा है, जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। और जो अब आपको बोल दिया कि आप लोगों के खिलाफ मैं क्राइम ब्रांच में जा रहा हूँ। जिन पार्षद ने, मैं सब दर्शकों को बता दूँ, जिन पार्षद ने ये लिस्ट मुझे दी थी, इसके साथ ही एक 375 बेनिफिशियरी की लिस्ट भी मुझे दी हुई है। एक लिस्ट और भी है मेरे पास जो 375 बेनिफिशियरी की है। तो उस लिस्ट में भी 375 लोगों के जिनके नाम हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोगों के नाम हैं जो ऑलरेडी से सब कुछ ओके है, पैसा भी अच्छा खासा घर में सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, और इनकी रिकमेंडेशन इन्हीं कुछ लोगों ने और इन्हीं मैडम ने दी हुई है। तो हम उनकी भी पूरी इंक्वायरी करवाएंगे, और इंक्वायरी करा के ही दम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इसके साथ ही जिन पार्षद ने हमें जो लिस्ट दी थी, उन्होंने हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। उन्होंने जो बताया था हमें कि ये तो अभी एक छोटा सा घोटाला है, इसके साथ ही जो कोविड-19 के दौरान जो कुछ सामान खरीदे गए थे उनमें जो घोटाले किए गए हैं, जो लाइट लगी थी चौराहों पे उनकी जो बिलिंग हुई है, जो बिलिंग कहाँ से हुई है, लाइट कितने की थी और बिलिंग में कितने की आई, वो घोटाले। कुछ जो अभी चेयरें लगाई गई हैं, कुछ इन चेयरों के कुछ घोटाले उन्होंने बताए हमें। इसके साथ कुछ और भी उन्होंने घोटाले हमें बताए हैं, जिस सबकी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पोल खोलेंगे, और जो भी आरोपी हैं हम उनको बख्शेंगे नहीं। जो भी आरोपी हैं, कोई भी आरोपी होगा जिसने भी देश के पैसों को लूटने की पूरी कोशिश की है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और ये इंक्वायरी हम लोग पूरी बिठाएंगे। मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो, लगता रहे, एक ही बात कहूँगा, कुछ गलत बात करो जिससे कि आपको मेरी बात सुननी पड़े, सही रहोगे तो हम लोग भी सही रहेंगे। देश के साथ कुछ गलत करोगे, गरीबों का हिस्सा किसी को दोगे, गरीबों के हिस्से को खाओगे, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं पत्रकार तो हूँ ही हूँ, इसके साथ ही मैं एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। मैं इस भारत का जिम्मेदार नागरिक भी हूँ, और मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, और एक पत्रकार के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के सामने नाते उसको मैं सामने लेकर आऊँ, और जो भी कसूरवार है, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे भी सज़ा मिले, और अगर कोई दूसरा कसूरवार है तो उसको भी सज़ा मिले। तो जाते जाते मैं यही कहना, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये जो 2000 पिछले, अगर मैं 4 साल की बात करूँ, पिछले 4 साल के अंदर जितने भी घरों में शौचालय बनाए गए हैं, जितने भी घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, इसके साथ कुछ और भी है, मैं ये बता नहीं पाऊँगा। इन सब की हम लोग CBI में जांच करवाएंगे, क्राइम ब्रांच में जांच करवाएंगे। इसके लिए मेरी आज बात हो चुकी है। अगले 2-3 दिन में हमें रिकमेंडेशन मिल जाएगी, और हम लोग एक केस करने वाले हैं लोगों के ऊपर, और क्राइम ब्रांच में हम लोग केस करके इनको छोड़ेंगे नहीं। अब हम हर हाल में इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया।
एक तो आप लोग घोटाले करो और दूसरा आप फिर हमें गलत ठहराओ। अब वो गलत हो गया। और जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि फेसबुक पत्रकार, तो भाई फेसबुक पत्रकार डीसी मैडम ने कहा है, और जिनको आप इंटरव्यू दे रहे थे वो भी फेसबुक पत्रकार ही हैं, वो कोई CNN के पत्रकार नहीं हैं। अब मुझे आगे दीजिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आम जनता को अगर मेरी बात से असहमति हो तब भी कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो मुझे आप सबका साथ चाहिए, सिर्फ इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं कोई सच्चाई सामने लेकर आता हूं तो ये लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे राधा रानी जी मेरे साथ हैं। जब मेरे राधा रानी मेरे साथ हैं तो ये छोटे मोटे कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं गलत हूँगा तो कोई मेरा सर्वनाश नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूँ तो किसी को मेरा सर्वनाश करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी राधा रानी ही मेरा सर्वनाश कर देगी। और अगर मैं सही हूँ तो फिर मेरी राधा रानी मेरे साथ है, फिर कोई मेरा सर्वनाश नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग जो भी कुछ सामने आता रहेगा हम लोग आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।